पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जब कोकदू हान को डूबने से बचाता है तो हान उसे ओयुन के नाम से बुलाती है और उसे किस कर लेती है। उस किस से कोकदू को अपने पास्ट लाइफ का सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसने स्योलहुई को प्रॉमिस किया था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। कोकदू खुद में कहता है कि शायद उसी प्रॉमिस की वजह से मैं इतने साल से वेट करता रहा, जबकि तुमने मुझे कभी नहीं ढूंढा। कोकदू फिर सोचता है कि पहले जरूर कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो स्योलहुई से इतना प्यार करता था, पर अभी उसके मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी। अब हान को थोड़ा होश आता है तो वो पूछती है कि मैं मर गई हूँ क्या। तो कोकदू कहता है मरने के बाद लोग सबसे ज्यादा जिसे मिस करते हैं या सबसे ज्यादा जिससे नफरत करते हैं उसे देखते हैं। मैं दोनों में से कोई हूँ क्या? अगर नहीं तो मतलब तुम मरी नहीं हो। कोकदू फिर हान को गोद में उठाकर उसके हॉस्पिटल तक लेकर जाता है और फिर पूछता है कि आखिर तुम पानी में गिरी कैसे। तो हान बताती है कि वो तो लाइट हाउस में वेट कर रही थी, तो कहीं से एक आदमी ने आकर उस पे अटैक कर दिया था और वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था। कोकदू कहता है कि आखिर तुम वहाँ अकेली गई ही क्यों थी। तो हान गुस्सा होने लगती है कि गलती तो तुम्हारी थी, तुमने बोला था कि तुम आओगे पर तुम आए नहीं थे। कोकदू ये सुनकर कंफ्यूज होता है तो हान उसे अपना फोन दिखाती है जिसपे कोकदू ने फोन से रिप्लाई भी किया था। ये देखकर कोकदू पहले तो कंफ्यूज होता है पर फिर समझ जाता है कि ये ओक्शिन या गाक्शिन में से किसी का काम होगा। घर वापस आकर वो दोनों को डराकर पूछता है कि उसके फोन से किसने मैसेज किया था जिसकी वजह से हान का एक्सीडेंट हुआ और वो मरते मरते बची। मैसेज भेजा तो गाक्शिन ने था पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो ओक्शिन अपने पे ब्लेम ले लेता है, कहता है कि आपने ही तो बोला था कि हान स्योलहुई नहीं है और फिर भी वो आपके आसपास से हट नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसे आपसे दूर रहने के लिए ऐसा किया। कोकदू फिर उन्हें बताता है कि हान ही स्योलहुई है, उन दोनों ने किस किया और अब उसे अपनी प्रीवियस लाइफ याद है। ओक्शिन फिर कोकदू को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और समझाता है कि उसे हान को प्रपोज करना चाहिए क्योंकि लड़कियां खुद से पहले ऐसा करती नहीं और प्रपोज करने पे ही तो हान भी आई लव यू बोलेगी। उस रेस्टोरेंट में जंगवून की एक कलीग भी थी जो उसे बताती है कि उसने जिनवू को देखा था जो अजीब सा बिहेव कर रहा था। दूसरी तरफ हान उस आदमी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी जिसने उसे अटैक किया था, पर अटैकर ने अटैक के समय मास्क लगाया हुआ था जिसकी वजह से हान को मुश्किल हो रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो खुद को सिक्योरिटी कंपनी का बताता है और कहता है कि वो अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करने आया है, पर एक्चुअली में वो वही अटैकर जिनशुक था। हान उसे पहचान नहीं पाती और अलार्म के बहाने वो कैमरा इंस्टॉल कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोकदू जब हान से मिलता है तो वो खुद को हान की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करता है। उसकी नजर बार बार हान के लिप्स की तरफ ही जा रही थी और वो बस उसे देखे जा रहा था। कोकदू फिर गाक्शिन से कहता है कि मुझे हान इतनी प्रिटी क्यों लगने लगी है, शायद स्योलहुई की वजह से। हमारा प्यार तो खत्म हो गया पर शायद कुछ फीलिंग्स रह गई होंगी। गाक्शिन भी उसे हान को प्रपोज करने को कहती है ताकि जब हान रिप्लाई में आई लव यू बोले तो कोकदू का इतने सालों का सफरिंग खत्म हो। पर गाक्शिन ये भी समझाती है कि कोकदू को हान से सच में प्यार नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि जब कोकदू को शांति मिलेगी तो मतलब उसकी डेथ हो जाएगी और हान तो अकेली रोती रह जाएगी, और अगर कोकदू को उससे प्यार हो गया तो वो उसे इतना दुख दे ही नहीं पाएगा। कोकदू हान को प्रपोज करने के लिए रेडी हो जाता है, पर जब वो हान के पास पहुंचता है तो हान उसे इग्नोर करके एक पेशेंट के यहाँ चली जाती है। उस पेशेंट को नोज ब्लीडिंग हो रही थी 1 महीने से और भी कुछ सिम्टम्स थे जिसकी वजह से वो ये मान चुका था कि वो मरने वाला है। पर हान उसका चेकअप करके बताती है कि उसे बस विटामिन सी की कमी है। वो पेशेंट और उसकी वाइफ दोनों हान से बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। हान वापस हॉस्पिटल आती है तो कोकदू उसे रात में अपने साथ डेट पे चलने को कहता है जिसके लिए वो मान जाती है। दूसरी तरफ हान का भाई अब भी कांगमो के मर्डर को सॉल्व करने में लगा हुआ था। उसे याद आता है कि मर्डर वाले रात उसके सामने से एक गोल्डन कार गुजरी थी जो असल में कोकदू की थी। वो कार का नंबर या ड्राइवर को देख तो नहीं पाया था, पर उस समय वहाँ एक एम्बुलेंस भी गुजरा था, तो मे बी एम्बुलेंस के डैश कैम में कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। इधर हान डेट के लिए रेडी हो रही थी पर उसे पहनने को कोई कपड़ा ही नहीं पसंद आ रहा था।
वो ऑनलाइन एक ड्रेस सेलेक्ट करती है, पर इतनी जल्दी डिलीवर तो होता नहीं, तो वो परेशान हो रही थी। उसी समय उसके गेट पे एक पार्सल आता है। ये वही ड्रेस था जो वो देख रही थी। वो कंफ्यूज होकर सोचती है कि ये मैंने पहले से ऑर्डर करके रखा था क्या। वो रेडी होकर निकलती है। उसे पता नहीं था कि कोकदू उसके हर एक्टिविटी पे नजर रखे हुए था और उसकी हेल्प कर रहा था, पहले ड्रेस के लिए और फिर टैक्सी लेने में। कोकदू के डेट के लिए ओक्शिन ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवा कर रखा था। कोकदू पहले पहुंचकर हान का वेट कर रहा था। तभी वहाँ जंगवोन आ जाती है और जिन्वू का नाम पुकारकर कोकदू को हक कर लेती है। अब कोकदू तो उसे जानता नहीं था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले हान वहाँ आ जाती है। हान को देखकर जंगवोन उससे कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं जिन्वू को ढूंढ रही थी, तो तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया। हान कहती है कि इसके पीछे एक रीजन था। फिर वो बताती है कि जिन्वू अपनी याददाश्त खो बैठा है। हान फिर कोकदू को बाहर जाने को कहती है, ये बोलकर कि वो कॉल करेगी ताकि वो जंगवोन से बात कर सके। जंगवोन हान पे दुनिया भर के एलिगेशंस लगाने लगती है। कहती है, तुमने सब कुछ जानते हुए भी सीक्रेट क्यों रखा, उसका इलाज क्यों नहीं करवाया। हान कहती है कि वो जिन्वू के मेमोरी के आने का वेट कर रही थी। तो जंगवोन कहती है, ऐसा कुछ नहीं था, तुम ऐसी हालत में भी उसे अपने पास रखना चाहती थी, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें जिन्वू के जैसा कोई मिल ही नहीं सकता था। जंगवोन फिर बताती है कि वो और जिन्वू रिलेशनशिप में है। तो हान उससे प्रूफ मांगती है, पर जंगवोन को कोई भी उनका कपल फोटो नहीं मिलता, बस ग्रुप पिक्स ही मिलते हैं। फिर दोनों हान के एक्स बॉयफ्रेंड येदुन के बारे में बात करते हैं। हान कहती है कि वो बस उसकी बात सुनकर जिन्वू को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसे धोखा देने की आदत है। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब दोनों कॉलेज में थे। हान उस समय येदुन को डेट कर रही थी और उनका उस समय झगड़ा हुआ था, जिसके बारे में वो अपनी फ्रेंड जंगवोन को बता रही थी। उस समय जंगवोन ने कहा था कि वो येदुन से हान के लिए बात करेगी, पर वो खुद ही उसके साथ इन्वॉल्व हो गई थी। हान उस इंसिडेंट के बारे में बोलती है तो जंगवोन कहती है कि तुम तो मेरी तरह नहीं हो ना, तुम तो वैसा कुछ नहीं करोगी। तो हान कहती है कि वो वैसा कभी नहीं करेगी। अगर उसे प्रूफ मिल जाता है कि जिन्वू और जंगवोन रिलेशनशिप में है, तो वो उससे खुद ही दूर चली जाएगी। अगले दिन कोकदू हान के पास आता है। वो गुस्से में था क्योंकि हान ने उसे भेजकर फिर कॉल नहीं किया था। हान ने कोकदू के ब्रेन MRI के लिए अपॉइंटमेंट बुक करके रखा था। तो कोकदू पूछता है कि तुम ऐसा अजीब क्यों बिहेव कर रही हो। हान कहती है, तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मुझे किसी के अफेयर का पार्ट नहीं बनना, मुझे चीटर्स बिल्कुल नहीं पसंद। कोकदू कहता है कि ये चीटिंग कैसे है, मुझे उसकी कुछ मेमोरी याद ही नहीं है। तो हान कहती है कि अब जब तक तुम्हारी मेमोरीज वापस नहीं आ जाती, हमें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उसी रात को हान को येदुन का कॉल आता है और वो हेल्प मांगता है। हान उसके बुलाने पे उसके घर जाती है, जहाँ पार्क चुंग भी था और उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हान उसे ट्रीट करती है और फिर सजेस्ट करती है कि उसे पार्क चुंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए, पर येदुन मना करता है और बताता है कि पार्क चुंग किसी हॉस्पिटल के एग्जामिनेशन सेंटर में काम करता था। वहाँ हो रहे कुछ करप्शन के बारे में पता चलने पे वो एविडेंस लेकर किसी डॉक्टर के पास गया था, पर वो डॉक्टर मिसिंग चला गया और इसलिए पार्क चुंग भी छुपा हुआ था। येदुन फिर हान से कॉलेज में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए माफी मांगता है और कुछ बातों के दौरान हान फ्लो में कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है जो बहुत टैलेंटेड डॉक्टर है और निकल जाती है। फिर हान याद करती है कि जब येदुन ने कॉलेज में हान से ब्रेकअप किया था, तब वो उसके पैर पकड़कर भीख मांग रही थी कि प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो, पर येदुन ने उसकी एक नहीं सुनी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येदुन लोकल रेस्टोरेंट में जाता है जहां मिस मून और हान का पेशेंट था। वो लोग हान के सिंगल होने के बारे में गॉसिप कर रहे थे। तो येदुन बता देता है कि हान का तो बॉयफ्रेंड है। ये लोग हैरान तो होते ही हैं। कंफर्म करने के लिए हान के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां कोकदू भी था। हान बहुत एम्बैरेस थी क्योंकि उसने कोकदू को दूर रहने को बोला था और अब कोकदू के सामने ही सब कोकदू को उसके बॉयफ्रेंड होने के बारे में बात कर रहे थे। पर फिर भी सबके सामने हान कहती है कि जिन्वू यानी कोकदू उसका बॉयफ्रेंड है जो बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है और उसके क्वालिफिकेशंस बताने लग जाती है। कोकदू को अच्छा नहीं लग रहा था कि हान जिन्वू को अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी। वो खड़े होकर बोल देता है कि मैं जिन्वू नहीं हूँ, हान के हिसाब से मेरी याददाश्त चली गई है और मुझे जिन्वू के बारे में कुछ याद नहीं।
हान बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और सबके जाने के बाद कोकदू के साथ ड्रिंक कर रही होती है। हान बहुत दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से कोकदू ऐसा है। वो कहती है कि उसका बुरा इंटेंशन नहीं था, उसे डर था कि अगर वो उसे कोकदू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती तो वो उससे दूर हो जाता, पर फिर उसे वो कोकदू की तरह ही पसंद आने लगा और वो नहीं चाहने लगी थी कि वो वापस से जिन्वू बने। हान फिर कहती है कि कोकदू सच नहीं है, हम अब तभी बात करेंगे जब तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। कोकदू भी ये सब सुनकर गुस्सा हो रहा था और चिल्ला के कहता है कि जिन्वू अब कभी वापस नहीं आ सकता। तो हान कहती है कि अगर कोकदू गायब हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा, इसलिए तुम गायब हो जाओ। ये सुनकर कोकदू को हार्ट अटैक जैसा आता है और वो वहीं गिर जाता है। हान उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो कोकदू की जगह जिन्वू का नाम ले रही थी तो वो नहीं उठता। कोकदू को होश आता है तो वो खुद को आफ्टर लाइफ में पाता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।